जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग एक ऐसी पवित्र यात्रा है जो आपके जीवन को प्रेम, विश्वास और शांति के रंगों से सजा देगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, बल्कि गुरु जी की कृपा का वह सागर है जो आपके हृदय को छूकर आपकी आत्मा को जगा देगा। आपका आज इस सत्संग तक पहुंचना कोई संयोग नहीं, ये गुरु जी का बुलावा है, उनकी कृपा का वह संदेश जो आपके लिए ही रचा गया है। अगर आप इसे सच्चे दिल से सुनेंगे तो ये सत्संग आपके जीवन की हर मुश्किल को एक नई रोशनी देगा। सबसे पहले कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का, ताकि ये दिव्य ऊर्जा पूरे YouTube पर फैल जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आत्मिक अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसी सत्संग लेकर आया है जो आपके मन को झकझोर देगी और आपके दिल को गुरु जी के प्रेम से जोड़ देगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसका जीवन निराशा की गहरी खाई में डूब चुका था। उसका व्यापार ठप हो गया था, परिवार में अशांति थी और मन में केवल अंधेरा। वो सोच चुका था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक दिन किसी ने उसे गुरु जी का नाम बताया। बेटा, गुरु जी के सत्संग में जा, वहां तुझे शांति मिलेगी। वो मंदिर पहुंचा और जैसे ही उसने जय गुरु जी का स्वर सुना, उसके भीतर का दुख पिघलने लगा। गुरु जी की एक नजर ने उसके दिल को थाम लिया। गुरु जी ने उसे न केवल रास्ता दिखाया, बल्कि उसे उठाया, चलना सिखाया और हर कदम पर साथ दिया। संगत जी, अगर आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक एक शक्ति ने आपको संभाल लिया, तो समझ लीजिए वो गुरु जी की कृपा थी। इस सत्संग को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपके लिए है, आपके जीवन की कहानी से जुड़ा है। अगर आप इस पल गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जो राह भटक चुकी है। संगत जी, गुरु जी की कृपा वो प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक बार की बात है, एक युवती अपने जीवन में पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन हर रिश्ता आता और टूट जाता। वह निराश हो चुकी थी और परिवार भी हताश था। एक दिन उसकी सहेली ने उसे गुरु जी के मंदिर ले जाया। वहां उसने गुरु जी की तस्वीर देखी और उसके आंसू रुक न सके। उसने बस इतना कहा, गुरु जी, अब आप ही मेरी राह दिखाओ। संगत जी, कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा साथी मिला जो न केवल उसका जीवन साथी बना, बल्कि गुरु भक्ति में उसका सहयात्री भी बना। यह गुरु जी की वो 1-to-1 बातचीत थी जो वो हर भक्त से करते हैं। गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर संगत के दिल को सुनता हूं, तू बस मुझे पुकार। आज पूछता हूं, क्या आप गुरु जी को पुकार रहे हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को लाइक करें। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि कोई हल नहीं, लेकिन गुरु जी कहते थे, बेटा, तेरी हर मुश्किल का जवाब मेरे पास है, बस तू विश्वास रख। अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आंखें बंद करें और दिल से कहें, जय गुरु जी। फिर देखिए कैसे गुरु जी आपको संकेत देते हैं, और जब वह संकेत मिले तो कमेंट में जरूर लिखिए शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी की कृपा का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। जब आप अपने मन को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को गुरु जी के चरणों में सौंप देते हैं, तो वो स्वयं आपकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। एक सज्जन की कहानी सुनिए। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार में अशांति थी। एक दिन किसी ने उन्हें गुरु जी का एक सत्संग सुनाया।
वो सत्संग सुनते ही वो रो पड़े। उन्होंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कहा, गुरुजी, अब आप ही मेरी नाव पार लगाओ। संगत जी, कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी बदल गई। एक पुराना कर्ज चुक गया, परिवार में शांति आई और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। ये गुरुजी का चमत्कार था, जो समर्पण की शक्ति से हुआ। गुरुजी कहते थे, जहां तर्क खत्म होता है, वहां मेरी कृपा शुरू होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, जहां रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार गुरुजी को पुकारिए। आंखें बंद करें और कहें, गुरुजी, अब आप संभालो। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। और जब वह चमत्कार हो, तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इस दिव्यता से जुड़ सके। संगत जी, गुरुजी हर जगह है। वह आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके हर भाव में है। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था, तो उसने सपने में गुरुजी को देखा। गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। अगले दिन उसे एक ऐसी मदद मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये गुरुजी की वह चेतना है जो हर संगत के साथ है। अगर आप भी इस पल गुरुजी को महसूस कर रहे हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, और इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। संगत जी, गुरुजी की कृपा का आधार है विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक मां की कहानी सुनिए। उनके बेटे की बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वह मां गुरुजी के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, गुरुजी, मेरा बच्चा बचा लो। संगत जी, कुछ ही दिनों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। ये गुरुजी की कृपा थी, जो वहां काम कर रही थी, जहां विज्ञान हार मान चुका था। गुरुजी कहते थे, बेटा, तू जो सोचता है उससे बेहतर मैं सोचता हूं। तू जो मांगता है उससे सुंदर मैं देता हूं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिए, हर दिन, हर सांस में शुक्राना गुरुजी का कहिए। ये शुक्राना आपकी आत्मा को गुरुजी से जोड़ता है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है, तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरुजी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, लेकिन गुरुजी कहते थे, बेटा, मैं हर पुकार सुनता हूं। बस तुझे मेरे जवाब को पहचानने की जरूरत है। एक बहन ने बताया कि वह रोज मंदिर जाती थी और कहती थी, गुरुजी, कुछ तो बोलो। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने उसे कहा, बेटा, गुरुजी चुप हैं, तो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वह समझ गई कि गुरुजी हर पल उसके साथ हैं। संगत जी, अगर आपको भी कभी ऐसा संकेत मिला हो, तो कमेंट में शेयर करें और लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी वन टू वन उपस्थिति। वो हर भक्त से अलग अलग बात करते हैं, हर दिल की पुकार सुनते हैं। एक सज्जन की कहानी सुनिए। वो अपनी नौकरी खो चुके थे और परिवार का बोझ उनके कंधों पर था। वो रोज गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठते और कहते, गुरुजी, मैं हार गया हूं, अब आप ही संभालो। संगत जी, कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जो उनकी सारी चिंताओं को मिटा गई। ये गुरुजी का वचन था, बेटा, जब तू कुछ नहीं कर पाता, तब मैं सब कर जाता हूं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं, तो बस एक बार गुरुजी को पुकारिए। आंखें बंद करें और कहें, गुरुजी, अब आप मेरी नाव पार लगाओ। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। और जब वह चमत्कार हो, तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरुजी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी,
गुरु जी हर जगह है। वह आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके हर भाव में है। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था तो उसने सपने में गुरु जी को देखा। गुरु जी ने कहा, बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। अगले दिन उसे एक ऐसी मदद मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये गुरु जी की वह चेतना है जो हर संगत के साथ है। अगर आप भी इस पल गुरु जी को महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। संगत जी, अब हम इस सत्संग के उस पड़ाव पर हैं जहां गुरु जी की कृपा आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देगी। एक युवक की कहानी सुनिए। वो अपने जीवन में पूरी तरह हार चुका था। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनने का, लेकिन बार बार असफलता ने उसे तोड़ दिया। एक दिन उसकी मां ने उसे गुरु जी के मंदिर भेजा। वो अनमने मन से गया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में घुसा, एक अजीब सी शांति उसके भीतर समा गई। संगत जी, उस दिन के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये गुरु जी की कृपा थी जो विश्वास की शक्ति से हुई। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू जो मांगता है वो तुझे मिलेगा, लेकिन जो तू मांग नहीं सका वो भी मैं दूंगा। ये गुरु जी का वो वचन है जो हर भक्त के लिए सत्य है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, हर दिन, हर सांस में शुक्राना गुरु जी का कहिए। ये शुक्राना आपकी आत्मा को गुरु जी से जोड़ता है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, ये सत्संग अब अपने चरम पर है। ये वह पल है जहां आपकी आत्मा गुरु जी की चेतना से एक हो जाएगी। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू अपने मन से नहीं, अपने विश्वास से जी। जब आप विश्वास करते हैं तो गुरु जी आपके हर दुख को हर लेते हैं। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था तो उसने गुरु जी को पुकारा। उस रात उसे सपने में गुरु जी दिखे और बोले, बेटा, मैं हूं ना। अगले दिन उसकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुल गया। संगत जी, अगर आप भी इस पल गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तू बस मुझे पुकार। आज रात जब आप सोने जाएं तो गुरु जी से बात करें। कहें, गुरु जी, मेरे दिल को थाम लो, मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचाओ। फिर देखिए अगले दिन क्या चमत्कार होता है। संगत जी, ये सत्संग कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गुरु जी ने आपको चुना है। अब समय है कि आप उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें। हर दिन, हर सांस में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी का कहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया है तो लिखिए, गुरु जी, आपने मुझे जोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। एक ऐसे कार्य के लिए जिसे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, कन्यादान। हमारे गुरु परिवार के एक अंकल जी की बेटी का विवाह शीघ्र होने वाला है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर है। ऐसे में हमारी संगत, हमारा गुरु परिवार, जो हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का प्रतीक रहा है, एक साथ आकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बन रहा है। संगत जी,
हम उस अंकल जी का नाम उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहां प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये योगदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बेटी के सुखी भविष्य के लिए होगा। जो भी इस सेवा में श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके जीवन में लक्ष्मी जी और मातृशक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहेगा। क्योंकि कन्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुण्य है जो 7 जन्मों तक फल देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सघन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये समय एक परिवार को संबल देने का है, एक बेटी के सपनों को साकार करने का है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो वह सेवा केवल भौतिक नहीं रहती, वो गुरु कृपा का माध्यम बन जाती है। प्रेम से दी गई सहायता ही सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बने और उस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी आत्म सुधार की सत्संग जो सिद्ध करती है कि जब क्रोध की आग इंसान के स्वभाव पर हावी हो जाए और रिश्ते नाते तक जलने लगे, तब गुरुजी के दिव्य स्वरूप के समक्ष की गई प्रार्थना और आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलकर क्रोध को भी करुणा में बदल देते हैं। यह है श्री दिनेश शर्मा की जीवन गाथा, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने अनियंत्रित गुस्से की वजह से सब कुछ खो बैठा था, लेकिन फिर 2006 में गुरुजी के सत्संग में मिली शिक्षा से न केवल अपने स्वभाव को बदला, बल्कि एक आदर्श पति, पिता और व्यापारी भी बना। आज की ये कथा उन सभी के लिए है जो अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यदि ये संदेश आपके मन में शांति के बीज बोए तो कृपया लाइक करना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने मन की शांति के अनुभव लिखें। चलिए सुनते हैं दिनेश जी के क्रोध से शांति तक की जीवनदायी यात्रा। दिनेश शर्मा की सत्संग सुनिए संगत जी। प्रणाम संगत जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहता हूं। मेरी पत्नी सुधा जी है और हमारे 2 बच्चे हैं, 20 साल का राहुल और 17 साल की नेहा। संगत जी, आज मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं। मेरे घर में प्रेम का माहौल है, बिजनेस में सभी का सम्मान करता हूं और समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूं। लेकिन ये शांति मुझे बहुत संघर्ष के बाद मिली है। इसके पीछे 10 साल का अनियंत्रित क्रोध का इतिहास है, टूटे रिश्तों का दर्द है, व्यापारिक नुकसान की पीड़ा है और 2006 में गुरुजी के सत्संग में मिली अमूल्य शिक्षा है। बचपन से ही मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ाहट वाला था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। स्कूल में भी टीचर्स परेशान रहते थे, कहते, दिनेश तुम्हारा टेम्पर बहुत शॉर्ट है, इसे कंट्रोल करो। घर में भी माता पिता को मेरी वजह से परेशानी होती थी। कोई बात मन के मुताबिक ना हो तो तुरंत भड़क जाता था। फ्रेंड्स भी कहते, यार दिनेश तू बात बात पर क्यों गुस्सा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता था कि ये तो नॉर्मल है, हर आदमी गुस्सा करता है। कॉलेज के दिनों में भी यही स्थिति रही। कभी कभी तो छोटी बहस भी लड़ाई में बदल जाती थी। कॉलेज के बाद जब बिजनेस में आया तो क्रोध की समस्या और भी बढ़ गई। 1995 में मैंने कपड़े का होलसेल बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, स्ट्रेस भी बढ़ा। सप्लायर्स के साथ रेट की बात पर झगड़ा हो जाता। कस्टमर्स से भी अगर कोई कंप्लेंट आती तो तुरंत बुरा लग जाता। एम्प्लॉइज के साथ तो हालत और भी खराब थी। कोई छोटी गलती हो जाती तो बुरी तरह डांटता था। एक दिन एक वर्कर ने छोड़ते समय कहा, साहब आप बहुत गुस्सैल हैं, काम करने में डर लगता है। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि बिजनेस चलाने के लिए स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। 1998 में सुधा से शादी हुई। शुरुआत के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन जल्दी ही मेरे गुस्से की आदत से प्रॉब्लम शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर सुधा से लड़ाई हो जाती। अगर खाना जरा सा भी देर से बने या कोई घर का काम प्रॉपर ना हो तो तुरंत भड़क जाता। सुधा कहती, दिनेश जी
आप इतना क्यों चिल्लाते हैं? प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। 2000 में राहुल का जन्म हुआ। अब घर में और भी टेंशन होने लगी क्योंकि बेबी की वजह से नॉइज होती थी। राहुल के रोने पर भी इरिटेशन होती थी। कहता, इसे चुप कराओ। मैं ऑफिस से थक कर आता हूं। बिजनेस में भी अब प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मेरे गुस्सैल स्वभाव की वजह से कई अच्छे कस्टमर्स चले गए। एक बड़े रिटेलर ने कहा, दिनेश भाई, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। सप्लायर्स भी परेशान रहते थे। रेट डिस्कशन में जरा सा डिसएग्रीमेंट हो जाता तो मैं बुरी तरह भड़क जाता। पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉब्लम हुई। पार्टनर ने कहा, यार, तेरे साथ काम करना मुश्किल है, तू बात बात पर गुस्सा हो जाता है। धीरे धीरे बिजनेस कनेक्शंस कम होने लगे। रेप्यूटेशन भी खराब हो रही थी। जैसे जैसे राहुल बड़ा होता गया, मेरे गुस्से का उस पर भी बुरा असर दिखने लगा। छोटी गलती पर भी मैं उसे जोर से डांटता था, कभी कभी तो मार भी देता था। 2003 में नेहा का जन्म हुआ। अब घर में 2 छोटे बच्चे थे और मेरा पेशेंस लेवल और भी कम हो गया था। राहुल डर जाता था जब मैं घर आता था। सुधा से पूछता, मम्मी, पापा आज गुस्सा तो नहीं करेंगे? यह सुनकर बुरा लगता था, लेकिन फिर भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहा था। स्कूल में भी राहुल के टीचर्स ने कंप्लेन की, आपका बेटा बहुत एग्रेसिव है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है? 200405 तक लगातार गुस्से की वजह से मेरी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा था। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा, आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना होगा, यह हेल्थ के लिए डेंजरस है। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। खाना खाने के बाद पेट में जलन होती थी। नींद भी प्रॉपर नहीं आती थी। रात को बिजनेस की टेंशन्स और घर की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता। सुधा भी कहती, दिनेश जी, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, कुछ तो करिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। एंगर मैनेजमेंट के बारे में उस समय ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मेरे गुस्सैल स्वभाव की वजह से सोशल सर्कल भी छोटा होता गया। रिलेटिव्स के फंक्शंस में भी कम जाने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात पर झगड़ा हो जाता था। फ्रेंड्स भी अवॉइड करने लगे। कहते, दिनेश के साथ बैठना मुश्किल है, पता नहीं कब भड़क जाए। नेबर्स भी परेशान थे। कभी कभी घर में जोर से चिल्लाने की आवाज बाहर तक जाती थी। एक नेबर ने सुधा से कहा, बहन जी, आपके पति जी का टेम्पर बहुत बैड है। ये सब सुनकर सुधा को बहुत शर्मिंदगी होती थी। 2005 के अंत तक स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। सुधा डिप्रेशन में जा रही थी। एक दिन उसने कहा, दिनेश जी, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, बच्चे भी डरते हैं। राहुल, जो अब 5 साल का था, अक्सर रोता रहता था। कहता, मम्मी, पापा को बोलो चिल्लाना बंद करें। बिजनेस में भी मेजर लॉस हुआ था। 2 बड़े कस्टमर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था मेरे बिहेवियर की वजह से। एक रात सुधा ने कहा, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं अपने परिवार को खो रहा हूं। इसी समय मेरे छोटे भाई अनिल ने कहा, भाई साहब, आपका एंगर प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गया है। मैंने कहा, तो क्या करूं? डॉक्टर के पास जाऊं? अनिल बोला, मेडिसिन से सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल होंगे, रियल सॉल्यूशन तो आपको अंदर से करना होगा। फिर उसने कहा, भाई साहब, आप गुरुजी के सत्संग में चलिए। मैंने सुना है कि वे लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन जब अनिल ने जिद की तो आश्रम जाने का डिसाइड किया। फरवरी 2006 में अनिल के साथ पहली बार गुरुजी के सत्संग में गया। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे। गुरुजी का व्यक्तित्व देखते ही मन में शांति आ गई। उनकी आवाज में एक अलग ही मैजिक था। जब उन्होंने अपने डिस्कोर्स में कहा, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, ये इंसान का सब कुछ छीन लेता है,
तो लगा जैसे सीधे मेरी बात कर रहे हैं। सत्संग के बाद मैं गुरुजी के पास गया और अपनी प्रॉब्लम बताई। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू सिर्फ अपने एंगर को देख रहा है। कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या है? गुरुजी ने समझाया, बेटा, एंगर कोई डिजीज नहीं है। ये तेरे ईगो का सिम्टम है। जब चीजें तेरे अकॉर्डिंग नहीं होती तो तेरा ईगो हर्ट होता है, फिर एंगर आता है। फिर उन्होंने डिटेल्ड गाइडेंस दी। पहली बात, अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। दूसरी बात, दूसरों को चेंज करने की कोशिश बंद कर, सिर्फ अपने आप को चेंज कर। तीसरी बात, जब एंगर आए तो तुरंत 10 तक काउंट कर, फिर रिस्पॉन्ड कर। चौथी बात, डेली मेडिटेशन कर, यह माइंड को काम रखता है। पांचवी बात, हर सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट खोज। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, एंगर को लव में कन्वर्ट करना तेरे हाथ में है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। गुरुजी के सत्संग से वापस आकर मैंने अपने एंगर पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले घर में सुधा और बच्चों से माफी मांगी। कहा, मुझसे गलती हुई है, अब मैं चेंज करूंगा। डेली मेडिटेशन शुरू की। मॉर्निंग में 15 मिनट बैठकर गुरुजी का स्मरण करता। बिजनेस में भी अब कॉन्शियस एफर्ट करने लगा। जब कोई इरिटेटिंग सिचुएशन आती तो पहले 10 काउंट करता। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, कई बार फिर से गुस्सा हो जाता था, लेकिन हर मिस्टेक के बाद फिर से ट्राई करता था। 1 महीने बाद घर का माहौल थोड़ा बेहतर होने लगा। सुधा ने कहा, दिनेश जी, आप सच में ट्राई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। राहुल भी अब उतना नहीं डरता था, कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाता था। बिजनेस में भी एम्प्लॉइज ने नोटिस किया। एक ने कहा, साहब, आप पहले से बेटर लग रहे हैं। अभी भी कभी कभी गुस्सा आ जाता था, लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई थी। हर महीने गुरुजी के सत्संग में जाता था, वहां से नई एनर्जी मिलती थी। 3 महीने बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने लगा। अब बच्चों के साथ प्रॉपर्ली बात कर पाता था। राहुल को होमवर्क में हेल्प करता था। सुधा के साथ भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती थी बिना किसी टेंशन के। बिजनेस में भी क्लाइंट्स ने पॉजिटिव चेंज नोटिस किया। एक ने कहा, दिनेश जी, आप बहुत काम लगते हैं। हेल्थ भी इंप्रूव हो रही थी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया था। सबसे अच्छी बात, अब स्लीप भी अच्छी आती थी। 6 महीने बाद मैं एक अलग व्यक्ति बन चुका था। अब रैली कोई एंग्री आउटबर्स्ट होता था, और अगर हो भी जाता तो तुरंत रियलाइज हो जाता और सॉरी बोल देता। घर का माहौल कंप्लीटली चेंज हो गया था। बच्चे हंसते खेलते रहते थे। सुधा भी खुश थी। कहती, लगता है मेरा असली पति वापस आ गया है। बिजनेस रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो गए। कुछ ओल्ड कस्टमर्स वापस आ गए। न्यू पार्टनरशिप्स भी बने क्योंकि अब लोग मुझसे डील करने में कंफर्टेबल फील करते थे। 1 साल बाद मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब गुस्सा आना रेयर हो गया था, और जब आता भी था तो हैंडल कर लेता था। फैमिली लाइफ खुशहाल हो गया था। वीकेंड में प्रॉपर फैमिली टाइम स्पेंड करता था। राहुल अब मुझसे ओपन होकर बात करता था। स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ शेयर करता। नेहा भी अब मुझसे गेम्स खेलती थी, डरती नहीं थी। बिजनेस भी पहले से बेटर हो गया था। टर्नओवर 50% इंक्रीज हुआ था। अब मैं उन लोगों की भी हेल्प करने लगा जो एंगर इश्यूज से परेशान थे। कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने मुझसे एडवाइस मांगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। गुरुजी के सत्संग में भी कभी कभी अपनी स्टोरी बताता था। एक एंगर मैनेजमेंट वर्कशॉप भी शुरू की जहां प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता था। पिछले साल 25 लोगों को अपनी गुस्से की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की है। आज 18 साल बाद मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हूं। पिछले 10 सालों में शायद ही कभी प्रॉपर गुस्सा आया हो। राहुल अब 20 साल का है, कॉलेज में है। वो अपने फ्रेंड्स को प्राउडली कहता है, माई फादर इज वेरी कूल एंड काम। नेहा भी 17 की हो गई है।
वो कहती है, पापा आप बेस्ट है। सुधा कहती है, दिनेश जी आपने जो चेंज किया है वो इंस्पायरिंग है। बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब रेप्यूटेशन पॉजिटिव है मार्केट में। सबसे जरूरी अब डेली लाइफ में पीस है, मेंटल हार्मनी है। गुरुजी ने जो सिखाया वो एंगर मैनेजमेंट के डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं। क्रोध ईगो का सिम्टम है, इसे पहचानना जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस कम करो, फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा। दूसरों को चेंज करने की कोशिश न करो। रिस्पॉन्स में जल्दबाजी न करो, पॉज लो। मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करो। हर सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढो। प्रैक्टिस और पेशेंस से कुछ भी पॉसिबल है। संगत जी, यदि आप भी एंगर इश्यूज से परेशान हैं तो याद रखें, ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, शर्म ना करें। प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल हेल्प लेने से न हिचके। डेली मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं। फैमिली के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और माफी मांगे। चेंज में टाइम लगता है, पेशेंस रखें। दूसरों की भी हेल्प करें जब आप रिकवर हो जाएं। दोस्तों, ये थी दिनेश जी की सेल्फ कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेशन की जीत की कहानी। अनकंट्रोल्ड एंगर से लेकर पीसफुल पर्सनालिटी तक का जर्नी। यदि ये कहानी आपको अपने गुस्से पर काबू पाने की प्रेरणा देती है तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी अपने एंगर को सक्सेसफुली कंट्रोल किया है? इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज से जूझ रहे हैं। हो सकता है दिनेश जी का अप्रोच उनके काम आए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सेल्फ इंप्रूवमेंट की सत्संग के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, प्रेम करें। जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। एक ऐसे कार्य के लिए जिसे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, कन्यादान। हमारे गुरु परिवार के एक अंकल जी की बेटी का विवाह शीघ्र होने वाला है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर है। ऐसे में हमारी संगत, हमारा गुरु परिवार, जो हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का प्रतीक रहा है, एक साथ आकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बन रहा है। संगत जी, हम उस अंकल जी का नाम उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहां प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये योगदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बेटी के सुखी भविष्य के लिए होगा। जो भी इस सेवा में श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके जीवन में लक्ष्मी जी और मातृशक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहेगा। क्योंकि कन्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुण्य है जो 7 जन्मों तक फल देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सगन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये समय एक परिवार को संबल देने का है, एक बेटी के सपनों को साकार करने का है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो वह सेवा केवल भौतिक नहीं रहती, वो गुरु कृपा का माध्यम बन जाती है। प्रेम से दी गई सहायता ही सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बने और उस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।